हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हदीर। कलर के हवाले से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी, लेकिन स्टूडेंट्स के रिस्पांस उसे काफ़ी ज़्यादा आया और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिनका जवाब आज आपको मिलेगा। और साथ साथ ब्लैक एंड वाइट कलर के पीछे फिर क्या रीज़न हो सकता है वो भी मैं आज आपको बता दूँगा, क्योंकि ये उस वीडियो में मेंशन नहीं था। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखकर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये था कि कलर के बारे में, कि हमने कहा था कि जो आपकी जो आंखें हैं, आपको इस दुनिया में जो जो कलर्स नज़र आते हैं, सुर्ख है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, ये उस चीज़ का अपना कलर नहीं है, ये कमाल रोशनी का है, लाइट का है। और हमने कहा भी था कि जो हमारे पास जो लाइट है, लाइट की जो रेज है, आमतौर पर उसमें हमें कोई कलर नज़र नहीं आता, ना रेड ना सुर्ख, लेकिन लाइट के अंदर वेव लेंथ्स होती है। ये एक साइंसी बात है, वेव लेंथ होती है और वो वेव लेंथ डिफरेंट है। वो एक रेड लाइट का है, एक ब्लू का है, एक ऑरेंज का है। तो सादा अल्फाज में अगर आप चाहते हैं, आपको ये यकीन करना पड़ेगा, ये बावर करना पड़ेगा कि ये जो लाइट आ रहा है, जो उसमें बज़ाहिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इस लाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स की वेवलेंथ मौजूद है। इसका सबूत मैं बताता हूँ। कभी कभी जब बारिश हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ बादल भी छाए होते हैं और जैसे थोड़ी सी कहीं पर कोई बादल थोड़ा सा हट जाता है और उस साइड पर जो है एक कोज़ा बन जाती है, ठीक है, रेनबो जिसे हमने नाम दिया था, रेनबो। रेनबो में अपने कलर्स तो देखे हुए थे ना, सब ने देखा है, हर आम आदमी ने वो कलर्स देखे। कहाँ से है वो कलर्स? वो कलर्स दरअसल सूरज की रोशनी के हैं। तो उसको देखकर आपको अब यकीन हो गया होगा कि वाकई में सूरज की रोशनी में कलर्स है, लेकिन वो हमें आम हालत में नज़र नहीं आते। ये उस वक्त नज़र आएंगे जब ये किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच होकर के कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं कंसिडर करता हूँ कि इस लाइट के अंदर जो है ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, येलो भी है, ठीक है, ऑरेंज भी है, वायलेट भी है, ये सारे के सारे कलर मौजूद है। लेकिन याद रखिए कि इसमें वाइट नहीं है, जो आज की वीडियो का मकसद भी है, वाइट एंड ब्लैक, ये कलर इसमें मौजूद नहीं है। वाइट एंड ब्लैक इसमें मौजूद नहीं है। मैं बताता हूँ वाइट और ब्लैक कलर की भी क्या रीज़न है, वो अलग से बताता हूँ। ये जो ग्रीन लीफ हमें ग्रीन नज़र आता, लीफ का अपना कलर ग्रीन नहीं है, जब हमें नज़र आता ग्रीन है। इसमें से जितने भी कलर्स हैं, ये सारे के सारे वो यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और सिर्फ बाकी कलर्स के लिए मैं आपके लिए इस तरह कर देता हूँ कि बाकी कलर सारे के सारे इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रेड कलर है, ऑरेंज है, जो भी, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से एक कलर जो है, वो जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ग्रीन कलर जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज़ विच कलर? दिस इज़ ग्रीन कलर। ये ग्रीन जो वेवलेंथ है, इस मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ है, बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ग्रीन सबसे ज़्यादा जो है ये रिफ्लेक्ट होगा और ये ग्रीन वेवलेंथ जो है ये हमारे और आपके आईज़ के अंदर आएगा। आई के अंदर उसको हम ब्रेन में लेके जाएंगे और ब्रेन वहाँ पर बताएगा कि ये जो है ये ग्रीन कलर है। सो लीफ लुक्स ग्रीन। अच्छा, जो रेड सेब आप देख रहे हैं, रेड कलर का जो सेब आप देख रहे हैं, तो इसमें भी वही बात है कि वो जो रोशनी आप देख रहे हैं, लाइट है, वो लाइट सेब के ऊपर भी हिट कर रहा है। अब इसके अंदर जितनी भी कलर्स है, वो सारे के सारे कलर जो है, सेब हमें दिखता रेड है, ठीक है, दिखता रेड है, बाकी सारे के सारे कलर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रेड कलर था, वो रेड कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ये रेड कलर हमारे आईज़ में जाकर, ब्रेन में जाकर, वहाँ पर हमें बताएगा कि ये रेड कलर का है। तो आज की वीडियो में बताएंगे ब्लैक और वाइट कलर का फिर क्या रीज़न है, क्योंकि ये जो रोशनी है, ये सवाल स्टूडेंट अक्सर पूछते थे कि ये लीफ जो है ये अगर ग्रीन है तो ये ग्रीन क्यों है, मतलब ये ग्रीन ही लाइट ही को क्यों वो रिफ्लेक्ट कर रहा है।
यानी वो स्टूडेंट मुझसे ये सवाल भी कर सकते थे कि कोई भी चीज़ ये बाकी कलर्स, कुछ कलर्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो एक कलर को रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं, और इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसने बाकी कलर को एब्जॉर्ब किया और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया, ब्लू को क्यों रिफ्लेक्ट नहीं किया, रेड को क्यों रिफ्लेक्ट नहीं किया, और सेब के केस में सेब ने रेड को रिफ्लेक्ट किया, ब्लू को क्यों रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो भाई इसका जवाब ये है, आप उस वीडियो के कमेंट में जाके, अक्सर उन्होंने पूछा हुआ है, दुनिया में जो चीज़ें होती है उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। उनकी कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट कंपोजिशन। इनकी आप कह सकते हैं नेचर कुछ अलग है। तो जो मुख्तलिफ नेचर वाले मटीरियल हैं, मुख्तलिफ नेचर वाली चीज़ें हैं, वो सूरज की रोशनी में से सेलेक्टिवली बाज़ चीज़ें एक कलर को, एक दो कलर को एब्जॉर्ब करके फिर एक दो कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, या एक कलर को या दो कलर को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह इनकी जो नेचर है वो नेचर इनका डिफरेंट है, इसीलिए वो एक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक या दो कलर को रिफ्लेक्ट करे, बाकी को ऑब्जॉर्व करे। तो ये नेचर की वजह से, क्योंकि ये सब के सब एक जैसा नहीं है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट में क्या केस है? ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बास चीज़ें देखिए, लेट सपोज इसके साथ में लिखा ये हमें ब्लैक नज़र आ रहा है और ये इधर कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन इसका कलर जो है हमें सही नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ये देखो, अगर इसके ऊपर वो लाइट पड़े जो हमने इसका जिक्र किया था, वही लाइट अगर इसके ऊपर पड़े, समझ आ रही, इसके अंदर जो है सारे कलर्स मौजूद हैं, रेड है, ब्लू है, वायलेट है, ऑरेंज है, सारे कलर्स मौजूद। अगर ये सारे के सारे कलर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए, सारे के सारे पर एब्जॉर्ब, ऑल कलर्स एब्जॉर्ब, ऑल कलर्स एब्जॉर्ब, तमाम के तमाम कलर्स अगर एब्जॉर्ब हो जाएं तो रिफ्लेक्शन के लिए आईज में कुछ जाएगा भी नहीं। इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो तमाम के तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नज़र भी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं, ये हमें ब्लैक दिखाई देगा, इट विल लुक्स ब्लैक। ये जो तमाम के तमाम कलर को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या होगा? वो ब्लैक नज़र आएगा। तो आप देखिए, आपको आसपास जो भी ब्लैक कलर में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो दरअसल ये गेम है। और जो चीज़ें वाइट होती हैं, वाइट पर क्या करते हैं? वाइट का फिर अलग सा ड्रामा है। वाइट पर जो आम लाइट पड़ती है, मिसाल उसके अंदर तो सब कुछ कलर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो उसके अंदर जो रेड कलर है, रेड कलर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो ग्रीन है, वो ग्रीन को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो ब्लू है, बाकी कलर तो मेरे पास नहीं है ना, ऑरेंज तो नहीं है ना, तो बाकी जितनी भी कलर्स है, अगर वो ऑल को वो क्या करे? रिफ्लेक्ट करे, ऑल को जो है वो रिफ्लेक्ट करे, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं करे, तमाम के तमाम अगर वो रिफ्लेक्ट करे, तो ये तमाम के तमाम कलर जब आपके आइज़ में चले जाएं, जब ये ब्लू हो, रेड हो, सही है, ग्रीन हो, जो भी कलर, ये जब ये सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो दिस ऑब्जेक्ट विल लुक वाइट। ये क्या करेगा? वाइट। फिर ये सारे कलर्स को शो मेंशन नहीं करेगा, फिर ये सारे कलर्स को जो है एज सच वाइट शो करेगा। तो ये थे ब्लैक एंड वाइट कलर के पीछे का जो वाक़या है, जो साइंस है, वो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऐसे लेक्चर्स देकर इंसान सिर्फ इससे खुशी मुब्तला नहीं होता कि मुझे समझ आ गया कि कलर्स के पीछे क्या ड्रामा है। इन कलर्स, ये जो साइंस की इन चीज़ों को देखकर बंदा हैरान हो जाता है उस खालिक की जलवों को देखकर कि उसने किस अंदाज से ये दुनिया बनाया हुआ है, किस तरतीब से बनाया हुआ है, इंसान के दिमाग में क्या सॉफ्टवेयर रखा हुआ है कि वो चीज़ों को देखकर बाज़ चीज़ें उसके लिए सुर्ख दिखते हैं, बाज़ चीज़ें येलो दिखते हैं, बाज़ ऑरेंज कलर के दिखते हैं। ये सारा इसका सॉफ्टवेयर, चीज़ें बाहर पड़ी हुई, सॉफ्टवेयर अंदर है। कमाल रोशनी में दिया हुआ है, रोशनी है, वहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इंसान है और वो ये कलर्स देख रहे हैं। ये सारा का सारा जो हमें ये प्रोसेसर्स नज़र आ रहे हैं,
ये कोई फालतू में नहीं हो सकते हैं। ये जो दुनिया है ये कोई फालतू में नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद इंसान के दिल में ज़रूर कोई ऐसी बात ज़रूर रहेगी कि यार इन कलर्स के पीछे, इन हक़ाइक़ के पीछे क्या रीज़न हो सकती है, जो कि मैंने उसी वीडियो में आपको साथ शेयर किया था। ये था आज का लेक्चर। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।